नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं सारण सच न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं छपरा के जन सुराज कार्यालय में, जो अभी हमारे साथ हैं श्री राम पुकार मेहता जी। आइए उनसे हम विशेष बात करते हैं। पहले तो सर, आपका हमारे सारण सच न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल तथा आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण सुन रहे हैं, मैं राम पुकार मेहता उन सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। आज सर जो संतनु जी आए थे, यहाँ एक मीटिंग रखा गया, तो उसका क्या उद्देश्य था सर? हमारे शांतनु जी आए थे, वो प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं और वह यही आए हैं कि यहाँ के जिला के युवाओं को जोश भरे और यहाँ के युवाओं में जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए और रणनीति के विषय में बताए हैं। मेन उद्देश्य उनका यही था कि कोई भी युवा कोई अगर काम करता है तो किसी दूसरे के लिए नहीं, वो अपने भविष्य के लिए युवा अपना काम करेगा, यही बताने आए हुए हैं। और जो अभी 23 तारीख को सर घेराव होने वाला है, तो कैसे तैयारी चल रही है उसके बारे में कुछ बताइए। 23 तारीख का जो घेराव होने जा रहा है विधानसभा का, माने वह ऐतिहासिक घेराव होगा और इस नीतीश सरकार को उस घेराव में झुकना पड़ेगा, अन्यथा हमारी मांग को मांगना पड़ेगा। अगर वह दबंगई किया, लाठी चलवाया, गोली चलवाया, पानी का बारिश करवाया, तो 2025 में बिहार की जनता उसको मुंह तोड़ जवाब दे करके उस गद्दी से हटाएगी। उनका नारा चल रहा है 2025 फिर से नीतीश, तो क्या संभव है? कतई संभव नहीं है। 2025 में फिर से नीतीश, ये कतई संभव नहीं है। हमारी बिहार की जनता, हमारी बिहार की माताएं और बहनें वह समझ चुकी है कि नीतीश एक ढोंगबाज आदमी है, नीतीश एक दगाबाज आदमी है और इस सब के अलावे नीतीश का दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसलिए हमारी बिहार की जनता, बिहार की माताएं एवं बिहार की बहनें अपनी नीतीश सरकार को उस गद्दी से बाहर बिकने जा रही है। क्या उनका मेंटली ठीक नहीं है? क्या मेंटली ठीक नहीं होता तो स्टेज पर किसी के बगल में अंगुली खोदते, किसी को आरती दिखाते, कभी ताली पीटते, मंच पर जाने के बाद माननीय मोदी जी को हाथ मिलाने के बदले उनका पैर पकड़ते। ये तो साबित करता है कि उनका मेंटली स्थिति सही नहीं है। तो क्या उनको चेकअप कराना चाहिए? अरे एक साधारण सी नौकरी में हमारा नौजवान जाता है तो 36 तरह का चेक होता है, और जो आदमी हमारे बिहार के गद्दी पर बैठे उसका चेकअप नहीं। ये तो चेकअप नहीं कराने का, ये हमारे मोदी जी का कमियां है, क्योंकि यह नीतीश जी मोदी जी के दुलरुआ आदमी हैं। मोदी जी को तो चाहिए कि इनका चेकअप करा करके इनके स्थिति को सही सलामत किया जाए। उनको अगर ये मान लिया जाए कि मान चलिए कि मुख्यमंत्री वो हैं, लेकिन सत्ता उनके हाथ में नहीं है, कोई विपक्ष पार्टी जो डबल इंजन का सरकार है वो उसको हैंडल कर रही है। देखिए, नाम के लिए नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन स्थिति इनकी गड़बड़ होने के कारण ये 4 से 5 जो अफसर लोग हैं उनके दाहिने बावे वे लोग सरकार चला रहे हैं और गार्डिंग कहीं अलग से हो रही है। इसमें दो मत नहीं है। उनको मन में डर आ गया कि प्रशांत किशोर जी ऐलान कर दिए हैं कि 2000 हम देंगे सभी को, विकलांग को विधवा पेंशन, मुस्माती पेंशन जो भी है, तो उनको मन में डर आ गया, तब ना 400 से बढ़ाकर 1100 किए हैं। तो 1100 से क्या संभव है? यही तो कारण है। अगर जन सुराज इस आवाज़ को नहीं उठाया होता तो ये निकम्मी सरकार 4 से 450 नहीं करती। लेकिन इसे बुझा गया कि अब जन सुराज की सरकार बनने जा रही है, जन सुराज 2000 लोगों को पेंशन देगी, इसीलिए चलो इलेक्शन का समय आ गया है। एक लॉलीपॉप के द्वारा 400 से 1100 किया है, इसमें भी हमारी जनता का गुजारिश होने वाला नहीं है। हमारी जनता समझ गई है, तो वह 2025 में अपनी जन सुराज की सरकार बनाएगी और 2000 रुपया पेंशन लेगी। जो प्रशांत किशोर जी का मुहिम चल रहा है पूरे बिहार में, तो क्या इससे बिहार में क्या असर पड़ेगा युवाओं में? अरे युवाओं की रोजी रोजगार की ऐसी बात है, युवाओं की पलायन की बात है, युवाओं की शिक्षा की बात है, और युवा ही सर्वोपरि चीज़ होती है। अगर हमारा युवा संभल जाए, अपने पैर पर खड़ा हो जाए, तो उनके माता पिता का कल्याण हो जाएगा। लेकिन यह निकम्मी सरकार शिक्षा को ही भ्रष्ट करके रखी है, इसलिए युवा हमारा
शिक्षा से वंचित रह जा रहा है। यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं है। हमारे युवा 10 से 15 हज़ार रुपया कमाने के लिए दूसरे स्टेट में जाते हैं और वहाँ बिहारी कह करके गाली सुनना पड़ता है, झप्पड़ मुक्का खाना पड़ता है। यह प्रक्रिया हमारे बिहार की नौजवान जान चुके हैं। इसीलिए हमारे बिहार के नौजवान एक पैर पर खड़ा होकर के जन स्वराज की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। वह समझ रहे हैं कि 2025 में जन स्वराज की सरकार बनेगी और उनकी पलायन दूर होगी, उनकी शिक्षा की स्थिति सुधरेगी। चलते चलते अमनौर विधानसभा वासियों को क्या संदेश दीजिएगा? मैं राम पुकार मेहता अमनौर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जनता हैं, जितने भी माताएं बहनें हैं, जितने भी नौजवान दोस्त हैं, मैं उन सबको क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और यह आग्रह करता हूं कि आप अपने भविष्य के लिए जन स्वराज के उम्मीदवार को ही जिताएंगे। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम हुआ राम पुकार मेहता, घर हुआ मकेर प्रखंड, पीर मकेर डीही मेरा गांव हुआ और मैं अमनौर विधानसभा से बिलोंग करता हूं। ठीक है, आपके इनके बात से कितना सहमत है हमारे राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।